यू डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सजल मलिक और आज हम बात करने वाले हैं पाक इंडिया जंग के ऊपर। और हमारे साथ मौजूद हैं फ़ायज़ा फ़हीम। फ़ायज़ा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा फ़ायज़ा, मुझे बताइए, जो पाकिस्तान इंडिया की झड़प चली हुई है और उनका मीडिया रोज़ दिखा रहा है कि हम हमला कर देंगे पाकिस्तान पर, ये जो पाकिस्तान जो है ये चेतावनी दे रहा है अपनी तरफ से। वो कह रहे हैं कि हम चेतावनी देते हैं कि पाकिस्तान जो है डर कर रहे, हम किसी भी टाइम किसी भी बॉर्डर पर और पाकिस्तान की हदूद के अंदर जो है घुसकर हमले करेंगे और बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे। इस तरह से वो जो भी बातें कर रहे हैं, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो बात ये होती है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो दूसरी बात ये है कि इंडिया जो है वो चूड़ियाँ पहन के घर बैठने वाली कौम है, वो बाहर सड़कों पे निकलने वाली कौम नहीं है। ये तो सिर्फ गली मोहल्लों में लड़ने वाले छोटे छोटे से बच्चे हैं। तो ये इतनी ललकारें ना कि जिसको वो पूरा नहीं कर सकते। और इंडिया जो है, ये जो इंडिया का मीडिया है, आप क्या समझते हैं कि वो क्यों इतना चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है जबकि उनके बस में शायद चीज़ें नहीं हैं इतनी? मैं वही तो कह रही हूँ ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। वो हमें ललकार रहे हैं, हम बरसने को तैयार बैठे हुए हैं। अब बात ये है कि हमने तो यकीन करें, जंग के पहले दिन के, दूसरे दिन के, तीसरे दिन के हमने तो कपड़े भी बना लिए हैं और हमने तो दावत पे भी लोगों को बुलाया हुआ है कि हमने लाइव जंग देखनी है और हमने किस तरीके से उसको एंजॉय करना है। तो ये लोग जो है ना, वो सिर्फ भोंक सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। उनका मीडिया मुसलसल डराया जा रहा है पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी मीम्स पे मीम्स बनाकर उनको जवाब दे रहे हैं। ये क्या चल रहा है? ये उनके मुंह पे बहुत बड़ी चपेड़ है। जिस तरीके से हम मीम पे मीम बनाते जा रहे हैं, हम तो जितनी भी माशाल्लाह से, मैंने तो पहले बुक करवाई हुई है, तमन्ना भाटिया नाचती बहुत अच्छा है, वो मेरी है, सिर्फ उसे नचाना है, हमने और कुछ भी नहीं करना। ये नाच सकते हैं अच्छा, ये और कुछ नहीं कर सकते। आपने वो देखा कि इंडिया के बॉर्डर का जो वो क्लोजर है, वाघा बॉर्डर, और उसमें उनका सारा क्लोजर खाली था। मैं एक दो वीडियोस देख रही थी और पाकिस्तान की तरफ उतने ही लोग थे कि पाकिस्तानियों को कोई डर नहीं है और वो जंग के खौफ से कि कुछ पाकिस्तानी कर ना दें अपनी साइड से, और वो भाग गए। उनकी हालतों पे ना सिर्फ हमें हंसी आती है। वाकई में अगर आप वाघा बॉर्डर चले जाएं या आप कोई बॉर्डर चलें, कसूर के बॉर्डर पे इवन के जाके आप देख लें, आपको उनके जो बॉर्डर है उस पर इंडिया की कोई आर्मी, कोई लोग नज़र नहीं आएंगे। और वैसे भी उन्होंने माशाल्लाह जैसी सेहत वाले वहाँ पे अपनी आर्मी के बंदे बिठाए हुए हैं। हमारा आर्मी का बंदा ज़मीन पर टांग मारता है तो वो गिर जाता है। ये तो उनकी औकात है। अच्छा, वो जब कर नहीं कुछ सकते तो डराते क्यों हैं? धमकियाँ किस काम की? वो शुगर लगा रहे हैं ना, बच्चे हैं, खेल रहे हैं, ललकार के भाग जाते हैं, घरों में जाके छुप जाते हैं, और क्या कर सकते हैं। व्यूज़ की गेम है या फिर क्या चक्कर है? ये व्यूज़ की गेम कह लें या फिर वो एक टेस्टर लगा के देखते हैं कि ये क्या कर सकते हैं, क्या होगा, और उसके उन टेस्टर का जवाब हमने जितना मीम्स में उनको दिया है ना, मैं कहती हूँ उन्हें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। 1965 की जंग हुई, वो हमने बड़ी दिलेरी के साथ जीती और पाकिस्तान को जो है तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया हमारे जवानों ने। आप क्या समझते हैं, अगर अभी फ्रेश जंग हो जाती है, 2025 की हिस्ट्री में लिखी जाएगी, क्या रिज़ल्ट होने? देखिए सजल, 1965 में मैं नहीं थी, उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन 2025 का मुझे पता है कि इसमें मैं हूँ। और अगर जंग होती है तो हम चूड़ियाँ पहन के घर बैठने वाली कौम नहीं है। हम तो इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, इनका वो हाल करेंगे कि आने वाली इंडिया तो क्या, इंडिया के आसपास की कौमें भी जो है ना, वो पाकिस्तान को कभी बुरी नज़र से नहीं देखेंगी। अल्लाह, काफ़ी मोटिवेटेड लग रही हैं। लड़के तो हमारे जवान तो चलो बॉर्डर्स पे चले जाएंगे, लड़की होने के नाते आप क्या अपना इनपुट देंगी अगर जंग हो जाती है? तो जाहिर है हम लोग इसमें पूरा पार्टिसिपेट करेंगे। हमारी पाकिस्तान आर्मी माशाल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, तहफ़्फ़ुज़ कर रही है वो हमारा, और हमें उनका साथ देना चाहिए। ऐसे नाजुक हालात में हम उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम उनके साथ हैं। ऐसे हालात में पाकिस्तान मेहमान नवाज कितना है? अभी नंदन को हमने चाय भी पेश की थी। अब की बार नहीं देंगे, अब की बार हम उन्हें पेशावरी कावा देंगे, वो भी बगैर चीनी के। बगैर चीनी की पेशावरी कावा जो है इंडियन फ़ौज को अगर कोई हमारे हत्थे लग जाता है तो उसको पेश कर, हम उसको पीने को नहीं देंगे, हम उसको, समझ रहे हैं ना आप? अच्छा, मुझे ये बताइए, पाकिस्तानी आर्मी को क्या कहेंगे? हमारे जो जवान अभी भी रेडी बैठे हैं अपनी जानों का जो है नजराना पेश करने के लिए, हर दम तैयार बैठे। उनको सलाम है मेरा। वाकई में बड़ी हिम्मत है उनकी कि हम अपने घरों में सोए पड़े होते हैं और वो बॉर्डर पे हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं, अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के, अपने आराम सुकून को छोड़ के। हम सुकून की नींद सोए हुए हैं और अपने सुकून को वो बर्बाद कर रहे हैं। मेरा सलाम है उनको।
हमारे आर्मी चीफ और हमारी सीएम साहिबा जो है वो हमेशा हमें यही बात करते नज़र आ रही हैं कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है, जंग हो भी जाती है तो हम इंडिया की ईंट से ईंट बजा देंगे, उनको बताएंगे कि किस कौम से पंगा लिया उन्होंने। तो अब हमारी सीएम को कितना क्रेडिट देंगे इस चीज़ का, या फिर आर्मी चीफ साहब को कितना क्रेडिट? मरीम नवाज़ तो वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, काम करती है, ये जो शरीफ फैमिली है ये वाकई में काम करती है और मैं उनको अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने हमेशा ही बड़ा पॉजिटिवली लोगों के लिए काम किया है। और आर्मी चीफ़ को तो मैं पहले भी सलाम कह चुकी हूँ कि उनको मैं सलाम पेश करती हूँ जिस तरीके से वो लोग हमारी हिफाजत करते हैं। और मेरा मैसेज है उनके लिए कि अपने आप को कभी भी आपने अकेला नहीं छोड़ना, अकेला नहीं समझना, सॉरी, आपने कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना। हम सब उनके साथ हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम इंशाल्लाह पूरे एक इस तरह मुक्का बन के हम उनके मुंह पे लगेंगे जाके इंडियन के।